आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे दुनिया को बैलगाड़ी पर बिठाने वाली जंग की। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ईरान मिसगाइडेड मिसाइल बन चुका है और अब यह मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर हमला कर सकता है, जिसका डर खाड़ी देशों में इस वक्त साफ देखा जा रहा। सऊदी अरब और कतर ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर पूरा माजरा है क्या। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, 1000 कुओं के जलने की पूरी स्टोरी इसमें समझिए। दुनिया को बैलगाड़ी पर बिठाने वाली जंग का सच। बम बेकार हो जाएंगे, फाइटर जेट उड़ नहीं पाएंगे, और मिसाइल खड़े के खड़ी रह जाएंगी। जब ईरान अपना सबसे खतरनाक हथियार चलाएगा, जी हां, दावा किया जा रहा है कि इजराइल से तनाव के बीच ईरान मिसगाइडेड मिसाइल बन गया है, जो अपना गुस्सा अब मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर निकाल सकता है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान ने ऐसा हमला कर दिया तो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है, पाषाण युग में पहुंचा सकता है। एक ही हमले में ईरान ऐसी आग लगा सकता है जो महीनों तक लपटों के साथ धधकती रहे। अब सवाल यह है कि ईरान आखिर कौन सा हथियार चलाने वाला है। इस हथियार के लिए ईरान ने कौन कौन से टारगेट फिक्स किए हैं, और सवाल यह भी कि कैसे इस हमले से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच सकता है। मिडिल ईस्ट की इस सबसे बड़ी खबर पर आज हम बहुत बड़ा विश्लेषण करने जा रहे हैं, मगर सबसे पहले बात ईरान की उस चेतावनी की जिसने इजराइल से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है, और मिडिल ईस्ट के देश तो इससे सदमे में आ गए हैं। दरअसल ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने धमकी दी है कि अगर मिडिल ईस्ट का कोई भी देश ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने देगा तो ईरान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। दुश्मन का साथ देने वाले खाड़ी देश ये समझ लें कि अगर उनकी हवाई सीमा से ईरान के एनर्जी सेंटर पर हमला होता है तो फिर ईरान भी उनके तेल ठिकानों पर हमले कर देगा। ये हमला इतने बड़े स्तर पर होगा कि अगली बार ईरान के दुश्मनों का साथ देने से पहले मिडिल ईस्ट का कोई भी देश 100 बार सोचेगा। इजराइल और ईरान के बीच में जब से तनाव बढ़ा है, ईरान की तरफ से पहली बार ऐसी धमकी दी गई है। पक्की बात है कि अगर ईरान ने इस धमकी को सच कर दिखाया तो यकीनन मिडिल ईस्ट की जंग एक नई दिशा में जा सकती है, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। बेशक दुनिया भर के देश आज एनर्जी के लिए नए नए स्रोत तलाश रहे, मगर यह भी सच है कि आज भी मिडिल ईस्ट का तेल ही दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। ऐसे में अगर तेल ठिकानों पर हमला किया जाता है तो दुनिया में तेल का संकट गहरा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान का इशारा किसकी तरफ है। ईरान पर हमले के लिए मिडिल ईस्ट का कौन सा देश अपना एयर स्पेस दे सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका भले ही ईरान से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो,
मगर मिडिल ईस्ट के अलग अलग 10 देशों में उसने 19 जगह पर मिलिट्री बेस बना रखे हैं। जाहिर है कि अगर इजराइल ईरान की जंग अमेरिका की तरफ शिफ्ट होती है या इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका युद्ध में कूदता है, तो फिर अमेरिका ईरान पर हमले के लिए अपनी इन्हीं 19 मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेगा। जो उसने बहरीन, मिस्र, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में बना रखे हैं। पक्की बात है कि ऐसे में अमेरिका इन देशों का एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा। तो क्या मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह का जंगी जमावड़ा तैनात कर रखा है उससे लगता नहीं कि अमेरिका इस युद्ध से दूर रहने वाला है। और अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट के किसी देश की जमीन का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करता है तो ये भी तय मान लीजिए कि इस इलाके में तेल के कुएं जल उठेंगे। दुनिया एक बार फिर वही मंजर देखेगी जैसा इराक युद्ध के दौरान देखने को मिला था, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक है। तेहरान टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि दूसरे हमले के लिए ईरान ने 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें और 500 के करीब ड्रोन अलर्ट पर डाले हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ Su-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसकी खेप हाल ही में ईरान को रूस से मिली है। जानकार भी मानते हैं कि ये तेल की ही लड़ाई है, जिसके कारण एक बार फिर मिडिल ईस्ट की जान पर बन गई है। हालात कितने विस्फोटक बनते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है ईरान की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट के 2 देश सऊदी अरब और कतर ने हमले के लिए अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है, जो अमेरिका इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहा है। ऐसे में उसका एयर स्पेस के लिए मना करना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी होने के साथ साथ पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का भी सबसे अहम सदस्य है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त कच्चे तेल के उत्पादन की क्षमता है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करता है तो ईरानी तेल की आपूर्ति रुकने से जो असर पड़ेगा उसकी भरपाई सऊदी अरब कर सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि सऊदी अरब के तेल के ठिकाने भी खाड़ी क्षेत्र में ही हैं। लिहाजा अगर बदला लेने के लिए ईरान ने सऊदी अरब या यूएई के तेल ठिकानों को टारगेट किया तो दुनिया भर में तेल के लिए त्राहिमाम मच सकता है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। याद होगा आपको, इससे पहले साल 2019 में सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको के ऑयल फील्ड पर हमला हुआ था, जिसके कारण वैश्विक तेल आपूर्ति का 5% से ज्यादा हिस्सा बंद हो गया था। इस हमले का आरोप भी ईरान पर ही लगा था, हालांकि ईरान ने इससे इनकार कर दिया था। माना जा रहा है कि इस वजह से सऊदी अरब डरा हुआ है, क्योंकि जब सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर एक बार हमला हो सकता है तो दोबारा भी हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट के जिन 10 देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, उनमें से सऊदी अरब और कतर नहीं चाहते कि ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया जाए, जबकि बहरीन, मिस्र, इराक, कुवैत, सीरिया और यूएई ने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं हैं। फिलहाल जॉर्डन अकेला ऐसा देश माना जा रहा है जहां से ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया जा सकता है।
हालांकि ईरान की धमकी के बाद जॉर्डन में भी खलबली मच गई है। बेशक जॉर्डन में अमेरिका का मिलिट्री बेस है, मगर दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता है, लिहाजा उसने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगा है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को न केवल अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दावा है कि इसका सक्सेस रेट दुनिया में 90% से ज्यादा है। अपने ज्यादातर मिलिट्री बेस की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पैट्रियट को ही लगा रखा है, मगर जॉर्डन चाहता है कि वो इस सिस्टम को अपने एनर्जी सेंटर की सुरक्षा में लगाए, क्योंकि अगर ईरान ने वाकई हमला कर दिया तो फिर तेल ठिकाने तबाह होने से जॉर्डन घुटनों पर आ जाएगा। जानकार बताते हैं कि मिडिल ईस्ट के देश हमेशा से अपने ऊर्जा स्रोतों के कारण पूरी दुनिया का ध्यान खींचते रहे हैं। रूस हो या अमेरिका, दुनिया का हर ताकतवर देश इन ऊर्जा स्रोतों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वहीं रूस ने भी सीरिया में अपना डेरा डाला। मकसद ये था कि इन इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए रखी जाए। हालांकि दावा यह भी है कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट पर ऊर्जा निर्भरता पिछले 2 दशक में काफी बदल गई है। पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट से काफी मात्रा में तेल आयात करता था, लेकिन शेल तेल उत्पादन के कारण अब ये निर्भरता कम हो गई है। अमेरिका अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर बुरी तरह से डिपेंडेंट था। 1970 में एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब इजराइल ने सीरिया और इजिप्ट के ऊपर अटैक किया तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने अमेरिका को तेल सप्लाई करने से मना कर दिया था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। 2023 के अंदर अमेरिका ने इतना ऑयल प्रोड्यूस कर लिया है कि अब उसका ऑयल एक्सपोर्ट और उसका ऑयल इंपोर्ट करीब करीब बराबर हो गए। लेकिन अब भी ऐसे देशों की कमी नहीं है जो अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सऊदी अरब कच्चे तेल के उत्पादन में नंबर 1 है, जो रोजाना 11 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है। इराक प्रतिदिन लगभग 4.42 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है। ईरान की बात करें तो वो रोजाना 4 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी रोजाना 4 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करता है, जबकि कुवैत रोजाना लगभग 3 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है। जो देश मिडिल ईस्ट में है वो भी और जो देश मिडिल ईस्ट के बाहर है वो भी, दोनों मिडिल ईस्ट के तेल से जुड़े हुए हैं। दरअसल में मिडिल ईस्ट के देशों की तो इकोनॉमी ही वहाँ से निकलने वाले तेल के कुओं के ऊपर निर्भर करती है, चाहे उसमें सऊदी अरेबिया हो या उसमें ईरान हो। कि मिडिल ईस्ट में प्रतिदिन जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया की ऑयल की प्रोडक्शन की करीब 32% है, मीन्स 1/3 ऑफ द एंटायर ग्लोबल प्रोडक्शन। इसलिए दुनिया के सभी देशों के हित मिडिल ईस्ट के तेल से जुड़े हुए हैं। बताते हैं कि तेल और गैस के यही ऊर्जा स्रोत खाड़ी देशों की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। मिडिल ईस्ट में ये तेल ठिकाने किस तरह टारगेट पर रहते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने आतंक बरपाया तो सबसे पहले इन देशों के तेल ठिकानों पर कब्जा किया और तेल बेचकर आतंकियों के लिए हथियार खरीदे। दावा किया जाता है कि ये सब इतने बड़े स्तर पर किया गया कि चंद महीनों में ही तेल ने ISIS का खौफ पूरी दुनिया में पैदा कर दिया। सीरिया और इराक के तेल ठिकानों ने ISIS को दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन बना दिया। जानकारों के मुताबिक मौजूदा वक्त में रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के पास अपने ऊर्जा स्रोत हैं, मगर एशिया के ज्यादातर देश अब भी मिडिल ईस्ट के तेल से ही अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करते हैं। ऐसे में अगर ईरान या इजराइल एक दूसरे के तेल ठिकानों पर हमला करते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खासकर एशिया में तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। टीम
न्यूज नेशन।